मैं तो स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ। अब मैं वो हलवाई हूँ जो मिठाई बनाता है, खाता खुद नहीं है। मेरे ट्रेलर से ज़्यादा मेरे इंटरव्यू चलते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है सीरियल किलर विलर टाइप का रोल करना। मैं सपने में भी किलर का किरदार ना कर पाऊँ, पता नहीं, लेकिन मुश्किल है मेरे लिए। मैं बहुत ब्रूटल किस्म का रोल असहज हो जाता हूँ खुद, मुझे नींद नहीं आएगी, तो मैं उतनी परेशानी एक्टिंग के लिए नहीं लेना चाहता हूँ। पंकज, ये जैसे मैंने सोनाक्षी से पूछा कि वो ओटीटी में देर से क्यों आई, अब इतने साल बाद उन्होंने डिसाइड किया। अगर इसी को मैं ऐसे पूछूं कि ओटीटी आपके पास देर से, इन द सेंस जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं आपको वापस ले जाती हूँ, अगर उस वक्त ओटीटी जैसी कोई ऑप्शंस होती तो क्या आपको लगता है कि आप ऑलरेडी अपने करियर की इतनी ऊंचाई पे पहुँच गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि लाइफ और डिफरेंट होती अगर उस वक्त ओटीटी टाइप की अपॉर्चुनिटी होती? लाइफ डिफिकल्ट होती नहीं, डिफरेंट होती। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होती। फिर मुझे 47 साल तक घूमना नहीं पड़ता। फिर मैं बहुत पहले ऐसे कार्यक्रम में प्रवचन दे रहा होता। तो, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैम क्या हुआ ओटीटी के आने से, आप देखिए ना, पिछले दिनों मैंने अभी पंचायत देखी नहीं है, पर एक जर्नलिस्ट मित्र आए थे और बताया कि सुनीता राजवार है उसमें, दुर्गेश कुमार है, अशोक पाठक है, वो क्या नाम है अपना, मेरा दोस्त है, बोल रहा हूँ, फरीद। तो ओटीटी की खासियत है, चूंकि सर ने बोला समय है 8 घंटे, 8 एपिसोड है, तो सब प्लॉट में भी और सब कैरेक्टर्स में भी राइटर इन्वेस्ट होते हैं, उनकी दुनिया दिखती है। तो अचानक आपको 1-2 एपिसोड का किरदार याद रहेगा, क्योंकि उस पर 10 सीन गए हैं। तो ओटीटी अगर पहले होता तो शायद मतलब मेरी दुकान पहले खुल गई होती, अब तक शोरूम बन जाती। आपने शोरूम बना लिया वैसे जितने भी वक्त में, लेकिन शोरूम से भी काफ़ी बड़ा शोरूम बन गया। तो क्या स्ट्रगल जो लोग करते हैं उनके लिए थोड़ी ज़िंदगी आसान हो गई है? क्योंकि अब, और पर्टिकुलरली बिकॉज सिनेमा के साथ क्या था, एक तो कम बैंडविड्थ ही कम है लोगों को ले पाने का, प्लस और ये मैं आपसे भी पूछूंगी सोनाक्षी कि ये एक बहुत डिफाइंड पैरामीटर्स होते थे कि आपको एक सर्टेन तरह का दिखना है, आपको एक ये हाइट, ये ग्रूमिंग, आपको डांसिंग आना चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग आना चाहिए। अभी ओटीटी ने ज़िंदगी उस सेंस में बदल दी कि वो तो क्या लोगों के लिए स्ट्रगल जो है एज एन आर्टिस्ट कम हुई? जी जी जी, बिल्कुल कम हुआ है। यहाँ की प्राथमिकता एक्टिंग आनी चाहिए उतनी ही है, मतलब और ये हुआ है। मैं देखता हूँ, चूँकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सब व्यस्त हैं। आप अच्छे एक्ट्रेस अभी बॉम्बे में ढूंढने जाओ तो पता चला नहीं वो तो स्वीप कर रहे हैं, तो कोई किसी और में है। पहले सिनेमा में तो हीरो हीरोइन विलेन और एक पुलिस इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। तो अब तो यहाँ कई इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का रोल भी लिखा जा रहा है। तो सारे अच्छे अभिनेताओं के पास, मतलब अब उनको ऐसा भी नहीं है कि पहले ठीक ठाक चल रहा है, व्यस्त हैं, काम मिल रहा है, तो ये अच्छा हुआ है ओटीटी से। दिस पॉइंट कि सोचना नहीं है कितनी कलेक्शन थी। हम अभी पंकज पीछे बात ये कर रहे थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड अगेन वी हैव अ फिल्म मेकर हियर एंड वी हैव एक्टर्स, बोथ मे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज मुझे ये जानना है कि फिल्म मेकर्स को ओटीटी में भी उतना ही स्ट्रेस रहता है या नहीं, और कलेक्शंस कैसे जज होती है। आप बॉक्स ऑफिस में तो आप कहते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की फिल्म पब्लिक का, मतलब बच्चा बच्चा तक जानता है। ओटीटी में मीडिया ने लिखा तो हिट है, नहीं लिखा मतलब कैसे मेजर होता है? तो फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव आप ये बॉक्स ऑफिस के स्ट्रेस को कैसे देखते हैं ओटीटी में? हाँ,
मैं तो स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ। हमारे हाथ में अभिनय करना है, वो हम ठीक कर सकते हैं। कमाई कितनी होगी वो हमारे हाथ में है नहीं। नंबर 2, अब मैं जैसे बता रहा था, हमारे मोहल्ले में एक केमिस्ट है, दवा की दुकान है, वो भी मैं जाता हूँ तो बोलते भैया ये तो 100 करोड़ कमा ली। मैं बोला आपको कितना मिल रहा है इसमें से? हाँ आपको, तो ऐसा हो गया, वो नहीं होना चाहिए। आर्ट में कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत कमाल है वो बहुत कमाल भी हो। तो पैसे से आर्ट का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो OTT में वो भी एक सुविधा है कि यहाँ अच्छा हुआ तो वो वर्ड ऑफ माउथ पता चल जाता है लोगों के रिएक्शन से कि यार लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चूँकि बतौर एक्टर हमें तो डाटा पता नहीं है कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, बट सुनते हैं कि प्लेटफॉर्म वालों को सब मालूम होता है कि किस एपिसोड में किस सीन को कितने लोगों ने रिपीट करके दोबारा देखा। मैं वो हलवाई हूँ जो मिठाई बनाता है, खाता खुद नहीं है। मैं नहीं, रिलीज होने के बहुत दिन बाद कभी कभी टुकड़ों में देख लेता हूँ। एक सीन आज देख लिया, एक सीन किसी और दिन। मुझसे बैठा नहीं जाता है बहुत ज़्यादा देर तक। जो मुझे कहना है वो ऑडियंस कहीं ना कहीं कह देती है। तो शुक्रिया, आपको बहुत सारा प्रेम। सेम टू यू, लव, लॉट्स ऑफ लव टू यू। पंकज जी, यूट्यूब पे आपका बहुत अच्छा प्यारा प्रवचन लोग बहुत एंजॉय करते हैं पंकज जी। मैं बोल रहा था कि कोई सज्जन मुझे पूछ रहे थे कि यूट्यूब पे तुम्हारे बच्चे बहुत इंटरव्यू सुनते हैं तो कुछ मोटिवेशनल बातें कर दो। तो मैंने बोला ये न्यूटन का एक डायलॉग है कि सूरज न चाहते हुए भी प्रकाश दे ही देता है। मेरे ट्रेलर से ज़्यादा मेरे इंटरव्यू चलते हैं।